नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनीस खान एक बार फिर आप सभी के बीच मौजूद हूँ। आज का इतिहास श्रृंखला के तहत आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन में अपनी अभूतपूर्व छाप छोड़ी और भारतीय इतिहास की दशा एवं दिशा को एक नया मोड़ दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरसी दत्त की। आरसी दत्त भारतीय इतिहास के एक इतिहासकार थे जो कि इतिहास के एक प्रमुख स्तंभ में से एक हैं। आरसी दत्त को आज हम क्यों याद कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि आज के दिन ही आरसी दत्त का निधन हुआ था। आरसी दत्त का निधन 30 नवंबर 1909 को गुजरात के बड़ौदा रियासत में 61 वर्ष की आयु में हुआ था। अब हम आरसी दत्त के जीवन के घटनाक्रमों की विस्तार से क्रमवार चर्चा करेंगे। अब हम उनके प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं तो आरसी दत्त का जन्म 30 अगस्त 1848 को कलकत्ता में हुआ था। वह कलकत्ता में काली मंदिर के ईस्ट में रहते थे। आरसी दत्त ने जब मैट्रिकुलेशन की परीक्षा भी नहीं पास की थी तब उनका विवाह महज 15 वर्ष की आयु में मोहिनी बोस से कर दिया गया था। इस बात में कोई भी हैरानी नहीं है क्योंकि उस समय बाल विवाह एक सामान्य प्रथा थी। भारत में व्यापक स्तर पर बाल विवाह होते थे। तो 1864 में जब उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा भी नहीं पास की थी और महज 15 वर्ष की आयु के ही थे तो उनका विवाह मोहिनी बोस के साथ कर दिया गया था। आरसी दत्त जब आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए थे तो उनकी आयु 19 वर्ष थी और उनकी 2 पुत्रियां थीं, कमला और विमला। आरसी दत्त अपने साथी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बीएल गुप्ता अर्थात बिहारी लाल गुप्ता के साथ आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए थे। इसमें दिलचस्प किस्सा ये है जो आप में से कई लोगों ने सुना भी होगा, कई लोग उससे अनजान होंगे। वह ये है कि आरसी दत्त और बिहारी लाल गुप्ता अपने घर पर बिना बताए चोरी चुपके आईसीएस की परीक्षा देने के लिए रात को 8:30 बजे हुगली से एक स्टीमर पकड़कर इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। है ना, कितना दिलचस्प किस्सा। देखिए उनका जुनून, देखिए उनका जज्बा, देखिए कुछ पाने की हसरत में वह लोग महज 19 वर्ष की आयु थी आरसी दत्त की और अपने घर से निकल पड़े इंग्लैंड के लिए। हालांकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने घर पर इस विषय में चर्चा की थी। तो यह तीनों मित्र चल पड़ते हैं कहाँ के लिए? इंग्लैंड के लिए, क्योंकि उस समय आईसीएस की परीक्षा भारत में नहीं होती थी। अब मित्रों मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि आईसीएस की परीक्षा उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा थी, जो इस समय आईएएस की परीक्षा जितना महत्व रखती है या जितना उसका ओहदा है वही उस समय ओहदा आईसीएस का था। यानी कि उस समय की आईसीएस आज के आईएएस के बराबर थी। अब यह तीनों लोग वहां से भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हम इनकी आईसीएस की परीक्षा की तैयारी के बाद जब एग्जाम हुआ उस पर चर्चा करेंगे। जो परीक्षा में एग्जाम के बाद इनके परिणाम आए उस पर हम थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहले हम बताना चाहेंगे कि आरसी दत्त ने वहाँ आईसीएस की परीक्षा में कौन कौन से विषयों का चयन किया था।
तो उन्होंने अंग्रेजी विषय का चयन किया था, मैथ का चयन किया था, संस्कृत विषय का चयन किया था और मेंटल फिलोसफी विषय का चयन किया था और फिजिकल फिलोसफी विषय का चयन किया था। इस प्रकार आर.सी. दत्त ने इंडियन सिविल ICS परीक्षा के लिए अपने विषयों का चयन किया था। अब जब परीक्षा का परिणाम आया तब उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आर.सी. दत्त ने लगभग 350 बच्चों में अंग्रेजी विषय में जिन्होंने ICS के लिए अपेयर किया था उनमें दूसरा रैंक हासिल किया। उन्होंने 500 में से 420 अंक प्राप्त किए थे। वहीं उन्होंने संस्कृत में 500 में से 430 अंक प्राप्त किए थे। हायर मैथ में उनकी कमांड अच्छी ना होने के कारण मैथ में उनका स्कोर थोड़ा एवरेज रहा, जबकि मेंटल फिलॉसफी और नेचुरल फिलॉसफी में उनका स्कोर बेहतर रहा। आपको बता दें कि ओवरऑल जो रैंक लगी थी, जिसमें लगभग 300 के करीब बच्चों ने उस समय ICS की परीक्षा दी थी, उसमें आर.सी. दत्त ने तीसरा स्थान हासिल किया। कितने अभूतपूर्व सफलता थी। यह भारतीयों के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक भारतीय इंग्लैंड में जाकर, वो जो 19 वर्ष का भारतीय था वो इंग्लैंड में जाकर तैयारी करता है और ICS की परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल करता है। और एक और भारतीयों के लिए बड़ी गौरवमय बात थी कि इससे पहले ICS की परीक्षा केवल एकमात्र भारतीय विद्यार्थी ने पास की थी। वह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1863 में यह परीक्षा पास की थी। उसके बाद ICS की परीक्षा पास करने वाले आर.सी. दत्त और उनके दो साथी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और B.L. गुप्ता थे। एवं एक अन्य भारतीय भी था जिसका नाम आपने शायद ही सुना हो, बाबाजी ठाकुर। बाबाजी ठाकुर महाराष्ट्र के थे, जिन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने भी उस वर्ष इन लोगों के साथ ही ICS की परीक्षा पास की थी। इस प्रकार जो वहाँ लिस्ट लगी थी उसमें 4 भारतीयों ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह भारतीयों के लिए बड़ा गौरवमय पल था। लेकिन इसमें एक दिक्कत यह गुजरी कि आर.सी. दत्त को तो इंडियन सिविल सर्विस के लिए योग्य मान लिया गया और उनके लिए कोई समस्या नहीं आई, लेकिन उनके जो अन्य 3 लोग उस लिस्ट में आए थे, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, B.L. गुप्ता अर्थात बिहारी लाल गुप्ता और बाबाजी ठाकुर, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से थे, उनको आयु के कारण उसमें समस्या उत्पन्न हुई, अर्थात उन्हें सिविल सेवा के लिए योग्य नहीं माना गया। इसके लिए जो B.L. गुप्ता ने अपना क्लियरिफिकेशन दिया था उसको तो कमिश्नर ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुर का क्लियरिफिकेशन स्वीकृत नहीं किया गया। उन्होंने इस विषय को लेकर क्वींस कोर्ट में अपनी शिकायत भी दर्ज की, यानी कि उन्होंने वहाँ पर क्लेम किया। उसके लिए उनको वहाँ के प्रोफेसरों और साथी सहपाठियों के द्वारा काफ़ी सकारात्मक सहयोग मिला। इसमें आर.सी. दत्त ने भी उनका बढ़ चढ़कर सहयोग किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। ये तो बात थी ICS की परीक्षा की। हाँ, एक बात और ध्यान रखने योग्य है, जो ICS की परीक्षा में जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें भी आर.सी. दत्त ने ओवरऑल 3rd रैंक हासिल की थी, तीसरी रैंक हासिल की थी। अब हम बात करेंगे उनके
प्रशासनिक यानी कि सिविल सर्विसेज के कार्यों की। तो उन्होंने काफ़ी पदों पर कार्य किया और वह कई जिलों में कमिश्नर के रूप में भी कार्य किया, अन्य पदों पर भी रहे। उन्होंने 1874 में फेमाइन के समय उन्होंने 1874 में रिलीफ ऑफिसर के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वह 1899 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। बड़ौदा रियासत में उन्होंने रेवेन्यू कमिश्नर के रूप में भी 3 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा उन्होंने रॉयल कमीशन, जो भारत के विकेंद्रीकरण के लिए गठित किया गया था, उसमें भी अपनी सेवाएं दी। अब हम बात करते हैं उनके साहित्यिक और ऐतिहासिक क्रियाकलापों की। तो उन्होंने बंगाल का लिटरेचर ऑफ बंगाल, उन्होंने बंगाल का लिटरेचर लिखा। उन्होंने अपना 3 वर्ष 3 years इन यूरोप नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने पीजेंट्री ऑफ बंगाल नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन द विक्टोरियन एज नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने द स्लेव गर्ल्स ऑफ आगरा नामक पुस्तक लिखी। इसके अलावा उन्होंने महाभारत द एपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया नामक पुस्तक लिखी और लेटर हिंदू सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार आरसी दत्त ने इतिहास के और उपन्यास या लिटरेरी वर्क के रूप में काफ़ी कार्य किया। इस प्रकार आरसी दत्त के इन योगदानों के कारण आज हम उनके पुण्यतिथि पर हम उनको स्मरण करते हैं।